दोस्तों, नियति का निर्णय अटल होता है और यह भी कहा गया है, समय बलवान होता है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर गांव एक शांत और सरल गांव था, जहां लोग अपने छोटे छोटे जीवन संघर्षों के बीच संतोष की तलाश करते थे। गांव के एक कोने में एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था कालू। उसके पास खेती बाड़ी करने के लिए कुछ जमीन थी, जो उसके पिता से उसे विरासत में मिली थी। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, मेहनत करना और अपने परिवार का पेट पालना। कालू की सबसे बड़ी खासियत उसकी ईमानदारी और कठिन परिश्रम था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सा दुख छिपा हुआ था। कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी फसलें हमेशा किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाती थीं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी कीट लग जाते तो कभी बाजार में दाम इतने गिर जाते कि उसे अपनी लागत भी न मिल पाती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, कालू तेरी किस्मत ही खराब है। मेहनत तो तू करता है, पर नीति का निर्णय कुछ और ही है। कालू अक्सर इन बातों को सुनकर भी चुप रहता। वह अपनी किस्मत को दोष नहीं देता था। उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत और धैर्य से वह एक दिन सफलता जरूर पाएगा। लेकिन उसकी पत्नी सीमा अब कालू की इस हालत से परेशान हो चुकी थी। वह रोज देखती कि कालू सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में मेहनत करता, फिर भी परिणाम उसके अनुकूल नहीं होते। एक दिन सीमा ने उससे कहा, कितनी बार यह कोशिश करेगा कालू? हर बार वही होता है। शायद पंडित जी ठीक ही कहते हैं, तेरी किस्मत में खुशहाली नहीं है। कालू को अपनी पत्नी की चिंता समझ आती थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने शांत स्वर में कहा, सीमा, नीति का निर्णय अटल जरूर होता है, पर वह मेहनत के रास्ते से होकर गुजरता है। हम अपना काम करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ, जहां दूर दूर से लोग आते थे। उस मेले में गांव के प्रसिद्ध पंडित जी का प्रवचन भी होता था, जिनकी भविष्यवाणियों पर गांव के लोग बहुत विश्वास करते थे। इस बार भी मेले में पंडित जी आए और उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया। रमेश भी वहां मौजूद था। पंडित जी ने कालू को देखा और सभा के बीच में उसकी ओर इशारा कर कहा, कालू, मैं तुझे कई सालों से देख रहा हूँ। तू मेहनत करता है, पर तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं है। मैंने तेरी कुंडली देखी है। तेरे भाग्य में संघर्ष लिखा है। नीति का निर्णय बदल पाना किसी के बस में नहीं है। तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, सफलता तुझसे दूर रहेगी। कालू ने पंडित जी की बातों को सुना, लेकिन वह चुपचाप वापस अपने खेतों में लौट गया। वह जानता था कि नीति पर भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन केवल उसे दोष देने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगले दिन से उसने फिर से अपनी खेती में जुट गया, इस बार और भी अधिक ध्यान और मेहनत के साथ। उसने नए बीज खरीदे, मिट्टी की जांच करवाई और सही समय पर सिंचाई की। उसने खेत की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और उसकी फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। खेतों में लहलहाती हरी भरी फसल देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें फिर से जगमगाने लगीं। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कालू की फसल इस बार सबसे बेहतर दिख रही थी। सब लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और यह मानने लगे कि शायद इस बार उसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन जैसे ही कटाई का समय नजदीक आया, एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए। गांव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही तूफान ने उनकी फसलें बर्बाद कर दी थीं। कालू को भी डर था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तूफान आया और खूब तेज बारिश हुई। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और कालू की भी अधिकांश फसल उस बाढ़ में बह गई।
वह फिर से टूट गया। उसे लगा कि पंडित जी की बात सच हो गई है। नीति ने उसे एक बार फिर पराजित कर दिया। वह अपने खेत के किनारे बैठा था जब उसकी पत्नी सीमा ने आकर कहा, अब क्या करेंगे? सारी मेहनत बेकार हो गई। शायद पंडित जी सही थे, तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं रखा। कालू ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद तू सही कह रही है। मैंने सब कुछ कर लिया पर फिर भी फसल नहीं बची। लेकिन मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर नीति मुझे हराने की कोशिश कर रही है तो मैं भी उसे बार बार चुनौती दूंगा। कुछ दिनों बाद सरकार ने घोषणा की कि जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई हैं, उन्हें मुआवजा मिलेगा। कालू को भी मुआवजा मिला और इस बार उसने उस पैसे का उपयोग समझदारी से किया। उसने नई तकनीकों और खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी ली और अपने खेतों में आधुनिक विधियों का प्रयोग किया। उसने मृदा परीक्षण कराया, जैविक खाद का उपयोग किया और पानी की सही व्यवस्था की। इस बार उसकी फसल न केवल बेहतर हुई बल्कि पूरे जिले में सबसे अधिक पैदावार कालू की ही हुई। गांव के लोग उसकी सफलता पर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान जिसकी किस्मत उसके खिलाफ थी, इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। एक दिन पंडित जी फिर से गांव में आए। उन्होंने कालू की सफलता देखी और उसे बुलाकर कहा, कालू, तूने तो मेरी भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। मैंने कहा था कि तेरी नीति में संघर्ष है, पर तूने तो नीति को ही बदल दिया। कालू ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, मैंने नीति को नहीं बदला। मैं बस उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नीति का निर्णय अटल होता है, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हम उस निर्णय के साथ कैसे जीते हैं। अगर हम हर मुश्किल को हार मानकर छोड़ दें, तो नीति ही हमें हरा देती है। पर अगर हम बार बार कोशिश करते हैं, तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। गांव के सभी लोग कालू की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसकी कहानी ने उन्हें सिखा दिया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चाहे नीति का निर्णय कितना भी अटल क्यों न हो, इंसान के पास अपने निर्णय करने की शक्ति होती है। कालू की यह कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और आज भी लोग उसकी बातों को याद करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।